गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हरि। हे गोपाल हे गोविंद, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हरि। हे गोपाल हे गोविंद। देखिए 16 सुख। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, माया की तो कोई पार नहीं। तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋण ना हो, सिर पे कोई किसी प्रकार का ऋण ना हो। यहाँ तक तो हम पास हैं। सातवां सुख चले व्यापार, आठवां सुख हो सबका प्यारा, यहाँ तक भी सही। नौवां सुख भाई और बहन हो। भाई बहन यहाँ दो चीज से, दो भाषाओं में, दो अर्थों में, भाई और बहन, भाई और भाई। यहाँ है सुख और दुख और आनंद और प्रसन्नता और तृष्णा। आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख न बैरी स्वजन हो, किसी प्रकार का कोई स्वजन बैरी ना हो। भाई बैरी तो बैर पालना बहुत आसान है, लेकिन मेरा तो कोई बैरी है नहीं। मैं तो किसी की बैरी हो सकती हूँ, मगर मेरा तो कोई बैरी नहीं। 11वां मित्र हितैषी सच्चा, ये भी अपरंपार है साहब। 12वां सुख पड़ोसी अच्छा,
पड़ोस भी हमारा बहुत अच्छा। 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, जय कल्याण भव जय जननी जय जग जननी। अच्छा। 14वां सुख सतगुरु से दीक्षा, जय भोलेनाथ अपरंपार। सिद्ध कल्याणम अलख निरंजन। 15वां सुख हो साधु समागम, ये बाकी रह गया है साहब। हालांकि साधु समागम की कोई कल्पना अभी मेरी पूरी नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी प्यास है, ये मात्र एक प्यास है। चाह भी है और प्यास भी है, बस यही चाह और एक यही प्यास समानांतर है। पूरी होगी अथवा नहीं होगी, ये भी ईश्वर और गुरु दोनों को सुपुर्द। 16 सुख ये होते हैं भाविक जन के। 16 सुख ये होते भाविक जन, जो पावे सोई धन्य हो जीवन। जय श्री गुरु जी महाराज, जय हो कल्याण भवा। भाई सबसे बढ़िया है, हमारी मिठाइयों पर गौर कीजिए, कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। जलेबी आकार मायने नहीं रखता, स्वभाव मायने रखता है। जीवन में उलझने कितनी भी हो, रसीली और मधुर रहो। रसगुल्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आपको कितना निचोड़ता है। अपना असली रूप सदा बनाए रखें। जैसे कि मेरी दशा आज बहुत खराब है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि मेरी दशा खराब है, क्योंकि हम अंदर से मजबूत हैं। बाहर ना जाने कौन सा अखाड़ा या कौन सा ब्रूस ली किसी का इंतजार कर रहा है। मुझसे बड़ा ताकतवर नहीं। सागर को क्या चाहिए चट्टान, और मुझे सागर ने चट्टान समझ लिया। अब आता है लड्डू। बूंदी बूंदी से लड्डू बनता, छोटे छोटे प्रयास से ही सब कुछ होता। सकारात्मक प्रयास करते रहो। सोन पापड़ी, हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता, लेकिन बनाने वाले ने कभी हिम्मत नहीं हारी। सुशील त्यागी जी, जय हिंद, जय नमस्कार, जय श्री राम। काजू की कतली, अपने आप को इतना सस्ता ना रखें कि राह चलता कोई भी आपको दाम पूछता रहे। आंतरिक गुणवत्ता हमें सबसे अधिक बनाती है, सबसे अलग बनाती है, आंतरिक। अब आता है गुलाब जामुन। सॉफ्ट होना कमज़ोर नहीं है, ये आपकी खासियत है। सॉफ्ट होना कमज़ोर नहीं, ये आपकी खासियत भी है। नम्रता एक ही विशेष गुण है। नम्रता यह एक विशेष ही गुण है। बेसन के लड्डू यदि दबाव में बिखर भी जाएं, तो फिर से बांधकर लड्डू हुआ जा सकता है। वो कैसे? परिवार में एकता बनाए रखें। आप सभी का एक हर दिन इन्हीं मिष्ठानों की भांति मधुर और मंगलमय हो। और राम जी ने कभी सिंह नहीं लगाया, कृष्ण जी ने यादव नहीं लिखा, परशुराम जी ने कभी शर्मा नहीं लिखा। फिर हमें कौन बांट रहा है? मत छिप तू जातियों के कमरे में, मूर्ख, बाहर निकल कर देख। हिंदुत्व का शेर बनकर जीने का मजा ही कुछ और है। हर एक हिंदू एक है, किसी को छू के देख तो लो। ना शूद्र है, ना क्षत्रिय है, ना एक होकर लड़े
भगवा तिलक है माथे पर, हिंदू हमारा नाम है। तन पे भगवा, मन में भगवा, मुख में जय श्री राम है। जाति हमारी कोई भी नहीं, कोई भी हो। धर्म हमारा हिंदू है, हिंदू राष्ट्र संगठन। प्रांत हमारा कोई भी हो पर धर्म हमारा हिंदू है। भाषा हमारी कोई भी हो पर धर्म हमारा हिंदू है। संगठन हमारा कोई भी हो मगर धर्म हमारा हिंदू है। हर हर महादेव। तो मोक्ष की चार दीवार में वही प्रवेश कर सकता है जो अपनी चार दीवारी को तोड़ सकता है। जो चार दीवार है काम, लोभ, मोह और अहंकार। कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो विधि का है विधान। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसे और ख़त्म हो जाए। अपना तो हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो किंतु सदैव आसपास मौजूद रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनुष्य जीवन के व्यवहार में समता की बड़ी आवश्यकता है। संसार में वस्तुतः वही मनुष्य धन्य है जिसे समता भाव की प्राप्ति हो गई है। इस भाव को कार्य रूप में परिणित करना ही गौरव की बात है। मनुष्य का अपने शरीर के सभी अंगों में आत्मीयता और प्रेम का भाव समान रूप से रहता है। सिर, हाथ, पैर आदि शरीर के किसी भी अवयव के दुख का अनुभव मनुष्य को समान रूप से होता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य सभी के सुख दुखों का अनुभव अपने ही सुख दुखों की भांति करने लग जाए तो उसे समता का भाव माना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान पक्ष से यही बात गीता में कही है कि सुख, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख में भी सबको सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में महात्मा वही है जो ब्रह्मांड भर में अपने आत्मा को व्यापक देखता है और अपने समान सबको समझता है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी आई, परमात्मा जन्म देता है, मृत्यु देता है, एक हाथ से जन्म देता है, दूसरे हाथ से जन्म वापस ले लेता है। यहाँ रात होती है, दिन होती है, यहाँ गर्मी आती है, सर्दी आती है, यहाँ मौसम बदलते रहते हैं। यही तो जीवन का रहस्यमय माजरा है। यहाँ विरोध का मिलन है, जहाँ जन्म और मृत्यु बीच जीवन का खेल चलता है, जीवन का रास रसा जाता है। वही मैं तुमसे कह रही हूँ, ध्यान करो और ध्यान रखना कि ध्यान छोड़ना नहीं है, एक दिन छोड़ना है, विधि का एक दिन विसर्जन कर देना है। तुमने देखा हिंदू इस संबंध में बड़े कुशल हैं। गणेश जी बना लेते हैं मिट्टी के, पूजा इत्यादि कर ली और जाकर समुद्र में समाए। दुनिया का कोई भी धर्म इतना हिम्मतवार
नहीं है। अगर मंदिर में मूर्ति रख ली तो फिर सिराने की बात ही क्या नहीं उठती। वो कहते हैं कि अब इसकी पूजा जारी रहेगी। हिंदुओं की हिम्मत देखते हो, पहले बना लेते हैं मिट्टी के गणेश जी बना लेते हैं, फिर मिट्टी के बना के फिर उसे भगवान का आरोपण कर लिया और नाच लिए, कूद लिए, गीत गा लिए, प्रार्थना पूजा सब हो गई। अब वो कहते हैं अब चलो महाराज, अब हमें दूसरे काम में भी लगना है, हमारे पास और काम भी हैं, अब आप समुद्र में विश्राम करो, फिर अगले साल उठा लेंगे। ये हिम्मत देखते हो? इतना अर्थ क्या होता है इसका? बड़ा सांकेतिक अर्थ है। अनुष्ठान का उपयोग कर लो और समुद्र में सिरा दो। विधि का उपयोग कर लो और विधि से बंधे मत रहो। जहाँ हर चीज जाती है और भगवान भी बना लो और मिटा दो। जो भगवान तुम्हारे साथ करता है वही तुम भगवान के साथ करो। यही तो सज्जन का धर्म है। वो तुम्हें बनाता है और मिटा देता है। उसकी कला तुम भी सीखो, उसे बना लो और विसर्जन कर दो। जब बनाते हिंदू तो कितने भाव से। दूसरे धर्म के लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि कितने भाव से बनाते हैं, कैसा रंग रंगते हैं, मूर्ति को कितना सुंदर बनाते हैं और कितना खर्च करते हैं, महीनों मेहनत करते हैं। जब मूर्ति बन जाती है तो कितने भाव से पूजा करते हैं। फूल अर्चना, भजन कीर्तन, बड़े अद्भुत लोग हैं। फिर आ गया उसके विसर्जन का दिन। फिर वो चले बैंड बाजा बजाते हुए, वो भी नाचते गाते। जन्म भी सत्य है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया गाते हैं। और मृत्यु भी सत्य होना चाहिए। चले परमात्मा को सिरा देने। जन्म लिया था, अब मृत्यु का समय आ गया। इस जगत में जो भी चीज बनती है वो मिटती है। इसलिए गणपति बप्पा मोरिया गाते भी जाते हैं और सिरा भी देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक मछली छोटे तालाब में अपने परिवार के साथ रहती थी। तालाब में पानी कभी सूख भी जाता था तो एक परम पिता परमेश्वर को याद करती थी। पूजा तप आदि खूब किया करती थी। एक दिन तेज तूफान और बारिश आई, जिससे मछली का परिवार बहकर नदी में बहने लगा और मछली ने व उसके परिवार ने नदी में के विपरीत दिशा में बहने की काफ़ी कोशिश की और थक हार कर नदी के प्रवाह में ही बह गई। ईश्वर को उसने खूब कोसा और भला बुरा कहा और कुछ दिन ही समुद्र में पहुंच गए और वहां जाकर उनको एहसास हुआ कि ईश्वर ने हमको दरिया से निकालकर विशालता में ला दिया। उसने हमारे जीवन में तूफान लाकर अपने विशाल स्वरूप से जोड़ दिया। अतः हर पल उसकी रजा में राजी रहो। वो पूरा समुंदर दे रहा है। वो पूरा समुंदर दे रहा है और हम एक चम्मच लेकर खड़े हैं। हम उसके हर कार्य को कोसते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। अपनी सोच बदलो, हर समय पॉजिटिव सोचो। एक माँ अपने बच्चे को एक पल के लिए भी बुरा नहीं सोच सकती, तो फिर वो पालनहार कैसे बुरा कर सकता है। जय श्री राम का नारा लगाते रहो। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे हैं, लेकिन तुम अपने अंदर राम ला कर दिखाओ।
मुसीबत का पर्चा निकलता रहता है, और क्योंकि सुख सबको चाहिए और दुख ना आए तो सुख का अनुभव ना हो। रही बात समस्या की, समस्या हमें जिंदा रखती हैं। समस्या का समाधान हम सिर्फ एक मानव जाति ही कर सकती है, और उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें हर समय, जो समय परिवर्तनशील है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार समस्या बिना हमारा जीवन भी मुर्दा है। समस्या नहीं होगी तो हम एक दूसरे को समझेंगे कैसे। समस्या के द्वारा समस्या से समस्या तक पहुंचा जाता है। बुराई से बुराई खत्म की जाती है, और उस बुराई को खत्म करने के लिए उस बुराई का इस्तेमाल करके अच्छाई खुद आपके सामने खड़ी हो जाती है, आपका स्वागत करती है अच्छाई। इसलिए बुराई शास्त्रों में लिखी गई है। बुराई बिना आप किसी के जीवन को निखार भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते। इसलिए पहले खुद बदलो तो ये जहां बदलेगा। जय श्री राम। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद। हे गोपाल।